हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम जो अभी करा रहे हैं आप लोगों को 1800 प्लस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके जीएस का, और आज होने वाला है आप लोगों के लिए क्लास नंबर 6। इससे पहले हम 5 करवा दिए हैं और यह एग्ज़ाम दौर के द्वारा जो है यह तैयार किया गया है, तो उसी को हम लोग करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले जो 1800 प्लस जो है जीके जीएस का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसे हम कंप्लीट कराएंगे और इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको प्लेयर लिस्ट का लिंक मिलेगा। इससे पहले जो है 1 से लेकर 5 क्लास तक का वीडियो आप लोग प्लेयर लिस्ट में जाके देख लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेयर लिस्ट का लिंक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एग्ज़ाम से पहले जो है, जैसे पहला एग्ज़ाम जो होगा आपको 7 अगस्त, उससे पहले जो है हम इसका जो है वन लाइनर फॉर्म में जो है जीके जीएस का इसको कंप्लीट करवा देंगे पूरा 1800 प्लस। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस बुक में यह खासियत दिया हुआ है कि इसमें से 1800 प्लस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है, और 2200 प्लस जीके जीएस का संभावित दिया हुआ है, 300 प्लस हिंदी का भी दिया हुआ है, और साइंस का भी 800 प्लस दिया हुआ है। देखिए, इसके इंडेक्स में दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1800 प्लस है। और यह जो 2010 से 2023 तक जो 13 वर्ष में जो पूछा गया है जीके जीएस का, वह सभी प्रश्न है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, 6 नंबर का क्लास। तो दोस्तों, इससे पहले जो है 5 क्लास तक जो है 500 प्रश्न तक करवा दिए हैं। आज स्टार्ट होने वाला है 501 नंबर प्रश्न है, ठीक है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो देखिए, भूमिपुत्र शब्द जो है यह क्षेत्रवाद की समस्या से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, या ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सॉरी दोस्तों, क्षेत्रवाद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पूछताछ जो पाया जाता है यह हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो यह क्या आपको रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? यह मानते हैं लता मंगेशकर को। नेक्स्ट है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? तो यह देता है आपको नैतिक विकास पे। नेक्स्ट प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? यह किया था आपको बार्थोलोमेव डियाज। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मुहरें किसमें निर्मित है? तो यह है आपको सेलखड़ी से। नेक्स्ट है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 40 है। नेक्स्ट प्रश्न 509 नंबर का, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च किस प्रकार का खर्च है? तो यह खर्च आपको पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? यह कहा था आपको अरस्तू ने। इसका राइट आंसर होगा अरस्तू। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन है? यह है आपको खाद्य और पेय। नेक्स्ट है, कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? यह करेगा H2SO7। नेक्स्ट प्रश्न है, KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका होता है आपको +7। नेक्स्ट प्रश्न है, हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है? तो देखिए, इसके कम निरूपण के लिए होता है प्रतिबल बराबर विकृति। नेक्स्ट है, वह ट्रिपलेट कोड कौन सी है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? यह है आपको UAA। नेक्स्ट है, मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन है? मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन है? इसका है आपको लियोनार्दो दा विंसी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यह किया गया है 1972 में, वन्य जीव संरक्षण 1972। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? लास्की के विचार संप्रभुता आपको बहुलवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुआ? यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? ये होती है 63 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
522 नंबर का, मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो यह जो उत्पादन होना आपको कहलाएगा रजत क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? यह होती है आपको पूंछ के आधार भाग पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पे है? यह है आपको डिएगो गार्सिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? यह हुई थी अफीम युद्ध से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? यह किया था आपको जेम्स हार्डगिब्स। 527 नंबर प्रश्न है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है आपको आमाशय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? यह हॉब्स का था। नेक्स्ट प्रश्न है, ईडीटीए एक लिगेंड है, यह आपको ट्राइडेंटेंट का। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप समानता किन आवासों में पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइटा जो पाए जाते हैं आपको नम और छायादार आवासों में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? बनता है आपको टॉलेन अभिकर्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? तो सोनार में जो प्रयुक्त होती है पराश्रव्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूनोफोर्म शब्दावली का संबंध किससे है? यह आपको मेसोपोटामिया वास्तुकला से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? यह होता आपको देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो ये थे आपको जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? यह तेलुगु भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? यह थे आपको रीति मुक्त के। नेक्स्ट प्रश्न 541 नंबर का, पन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है आपको संयुक्त मांग। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मुद्रा का क्रय शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? यह ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपयोगिता बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? यह आपको समांतर माध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हुई थी इसकी मृत्यु कुशीनगर में, जो अभी यूपी में है वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न 548 नंबर का, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? यह क्या होता है? NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल यानी युग में पत्थर के औजारों सबसे पहले पाए गए हैं? यह पाए गए आपको पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाली कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? यह कहलाते हैं कैलिको। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच की स्थिति क्या है? तो यह आपको उष्णकटिबंध है। 553 प्रश्न, BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? आपको राष्ट्रीय वयोश्री योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? यह होगा गंधार कला। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि और क्या कहलाती है? यह है आपको पेलिंडावा संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? यह किया था आपको जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
या अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? यह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? यह सिल्वर नाइट्रेट केमिकल स्याही का। नेक्स्ट प्रश्न है सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? होता है मीठा, ग्लूकोज या शर्करा का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है? यह लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी की। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? यह इसबगोल। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? ऊर्जा का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर ताप क्या होगा? यह बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका है आपको CnH2n+2। नेक्स्ट प्रश्न है मानव की पसलियों किसके साथ जुड़ी होती है? अस्टर्न के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या किया जाएगा? तो इसमें जो किया जाएगा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हरितगृह शैवाल का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है 571 नंबर का बिहार के किस जिले में नागी बांध है? यह आपको जमुई में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का है? यह आपको महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? यह करेगा बस समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। 574 प्रश्न है वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य था? तो इसका जो उद्देश्य है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है वन स्टॉप सेंटर किस रूप में जानी जाती है? आपको सखी केंद्र के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल संबंधित है? यह कुषाण वंश के। नेक्स्ट है 577 नंबर प्रश्न आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना की है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है चटगांव सत्याग्रह डकैती की योजना किसने तैयार किया था? तो ये तैयार जो किया था सूर्यसेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान कहाँ है? यह जबलपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? इसका नाम है सौभाग्य। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में? यह किशनगंज जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यह आपको सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? यह 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है टोबा झील कहाँ स्थित है? टोबा झील आपको सुमात्रा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न मूली किसका रूपांतरण है? जड़ का है। नेक्स्ट प्रश्न गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए वायु और सूर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी गैसों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है? SO2 + NO2। नेक्स्ट प्रश्न है व्यावसायिक तौर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है? तो अमोनिया जो बनाई जाती है हैबर विधि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है जॉन आर रेड किस क्षेत्र से जुड़े थे? जुड़े थे क्रिकेट खिलाड़ी। 590 नंबर प्रश्न भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनगणना आयोग PCA के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो यह थी आपको बिहार में। इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है? यह है आपको सामाजिक समावेश से। नेक्स्ट प्रश्न है 592 का राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका संप्रभुता। याद रखिएगा बार बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? यह असम में। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है आपको ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपको 16 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है पसीने में कौन सा खनिज लवण होता है? होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? यह पृष्ठधारी होता है।
नेक्स्ट प्रश्न 599 नंबर का, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना कब शुरू की गई थी और किया गया था आपको? 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न है 600 नंबर का, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के, तो आर्य समाज के संस्थापक थे आपको दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे आपको कौन थे? फिर से देखिए, यह थे आपके दयानंद सरस्वती। 601 नंबर का प्रश्न है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो यह करता है आपको राज्य वित्त आयोग। 602 नंबर का प्रश्न है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख का जो है प्रथम, यहाँ देखिए यहाँ पूछा गया प्रथम उपराज्यपाल, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये था आपको राधाकृष्ण माथुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों को पाया जाना कहाँ संभव है? तो ये जो संभव है आपको कहाँ है? उष्णकटिबंधीय वन में। इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है या दिखता है? देखिए ये इस लाल दिखाई देता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से प्लान वेग कितना है? तो इसका जो है, जैसे अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से अगर फेंकेंगे अंतरिक्ष में तो इसका प्लान वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? देखिए रासायनिक ऊर्जा यहाँ पूछा गया है और उसको परिवर्तित करेगा विद्युत ऊर्जा में, देखिए होगा प्राथमिक सेल। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? इसका विशेषता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसी का पूर्ण रूप होगा आपको इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपको 22 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत आपको सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? देखिए भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 1857 ईस्वी क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो यह जो राष्ट्रीय क्रांति जो घोषित किया बेंजामिन डिज़रेली। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पोर्टल का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? देखिए पेंसिल का। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? कैलिफोर्निया जो है यह उत्तरी अमेरिका किस तट की ओर स्थित है? तो यह है आपको पश्चिमी तट की ओर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? यह आती है आपको अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए इसका राइट आंसर होगा 137। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? यह है मैथिली भाषा को। नेक्स्ट है, संकलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? देखिए संकलन की गुप्त ऊष्मा है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव जो प्रसिद्ध है आपको पक्षी के लिए है। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? यह कोशिका भित्ति जो है आपको पादप और जंतु में विभेदन करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न 620 नंबर का, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया। नेक्स्ट है 621 का, कोकीन की अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? इसका है हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है, किस विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? देखिए वाई किरणें, ये गामा किरणें होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कार्बाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन होता है? सबसे मतलब जो कमजोर बल होता है गुरुत्वीय बल होता है। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो क्या करता है? तो यह करता है आपको वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
CH3CONH2 किसका उदाहरण है? यह है आपको एमाइड का उदाहरण। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश का आवृत्ति परास कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश का आवृत्ति परास कितना होता है? इसका होता है 400 nm से 700 nm जो है दृश्य प्रकाश का जो है आवृत्ति परास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? यह आपको योगात्मक अभिक्रिया का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा तो देखिए कैल्शियम होगा, Ca। नेक्स्ट है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रभावित की जाती है तो स्प्रिंग का क्या होगा? यह संकुचित होगा। नेक्स्ट है 632 नंबर, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोजन जिसमें कार्बन बंद होता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है एल्किन कहलाता है। नेक्स्ट है 633 नंबर का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका ऑक्सीकारक व अपकारक दोनों है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है। नेक्स्ट है, एंट्रोपी की इकाई क्या है? एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो इसका इकाई है JK-1 मोल -1। नेक्स्ट है, CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? इसका -1 है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोब क्रीमी एकॉर्नम किसका साधारण भाषा में नाम है? यह आपको बैलोनोक्लोसस का। नेक्स्ट है, चिरोप्टेरेफिली में फलों का परागण किसके द्वारा होता है? या चमगादड़ के द्वारा होता है। इसके बाद है 638 नंबर का प्रश्न, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित है? तो यह वृक्काणु। नेक्स्ट है, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको राइबोजाइम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? यह होता है मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है? पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाता है? यह कहलाता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो OPV की खोज किया था आपको अल्बर्ट बुश सेबिन ने। इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट बुश सेबिन। नेक्स्ट है, कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो देखिए, कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? यह होता है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतु में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ग्लाइकोजन जो है जंतु में क्या ऊर्जा का भंडार माना जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का मूल्य कब निर्धारित होता है? किसी वस्तु का मूल्य कब निर्धारित है? यह निर्धारित होगा मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है, पिलानी किस प्रकार का नगर है? पिलानी किस प्रकार का नगर? यह आपको शैक्षिक नगर है। नेक्स्ट है, आपको आर्थिक विकास में क्या शामिल है? आर्थिक विकास में क्या शामिल है? इसमें केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है 648 का, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका जो प्रमुख विशेषता आपको सहिष्णुता। नेक्स्ट है 649 का, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? यह हुआ तो गुजरात से। 650 नंबर का प्रश्न है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 651 में प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर? यह नर्मदा नदी पे है। 652 में प्रश्न है, भारत के नियंत्रक व महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति करेगा आपको राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 653 नंबर का प्रश्न, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? तो देखिए, भारत के सूरत में हीरा तराशने का उद्योग। नेक्स्ट है 654 नंबर प्रश्न, नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कहते हैं? नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय धन। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? यह सरकारी राजस्व एवं व्यय से है। नेक्स्ट है, NCB का पूरा नाम क्या है? NCB का पूरा नाम क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB का पूरा नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट है, भारत का सबसे तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन में शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया। भारत का सबसे तेल शोधक कारखाना यहाँ देखिए जामनगर में। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार करता है? यह व्यवहार तब करेगा जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा? कमी।
नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया या कर दिया बिंबिसार। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपको हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है ये अधातु है लेकिन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। नेक्स्ट है किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए या प्रिज्म का उपयोग करके जो हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किस में होता है, या नींबू में होता है। नेक्स्ट है 666 नंबर का प्रश्न, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, या साफ जल में। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब घटती है। देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया तब घटती है जब अत्यधिक उच्च ताप पर। नेक्स्ट है शुद्ध सोने का कैरेट कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट है चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब पूर्ण परिवर्तित किया गया, 1994 में। नेक्स्ट है जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, यह रचित है आपको कृष्णा सोबती के द्वारा। नेक्स्ट है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है, यह कहलाएगा आपको एसेंट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था। तो यह किया था आपको अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना, अवतार कहा। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा, हीगल ने कहा। हीगल ने क्या कहा, हीगल ने यही कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। नेक्स्ट है कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, लास्की। नेक्स्ट जैव विविधता शब्द किसने दिया। जैव विविधता शब्द दिया आपको वाल्टर रोजन ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया, यह क्या आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट 679 नंबर पर सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्षर पर अंतचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। नेक्स्ट है 680 नंबर का प्रश्न, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं। भारत में रोमन व्यापारियों के बस्ती के अवशेष किस स्थान पर मिले आपको, अडिक मेडू से। नेक्स्ट है राजपूत काल में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई, यह था कायस्थ। राजपूत जो काल में कायस्थ जाति जो है प्रमुखता में आई। नेक्स्ट 682 नंबर का प्रश्न, कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत समर्थक करता है, ओपेनहाइमर। नेक्स्ट है किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी, उसने कहा था। नेक्स्ट है परेश त्रोयका का क्या आशय है, इसका आशय है आपको पुनर्निर्माण। नेक्स्ट है दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है, आपको कौशल्या वंशित्री का। नेक्स्ट है कार्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है, यह होता है सुबेरिन होता है, सुबेरिन होता है। नेक्स्ट है 687 नंबर का प्रश्न, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता किस भाषा में है। कीर्तिलता है आपको अवहट्ट। नेक्स्ट IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, इसमें 11 अंक होते हैं। IFSC कोड में जो है 11 अंक होते हैं। नेक्स्ट है ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा तो क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वायदा बाजार। नेक्स्ट प्रश्न है मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है मुख्य शिष्य थे आपको शेख हमीउद्दीन नागौरी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, यह आपको मूल्य का माप। नेक्स्ट है XeOF4 कौन सी ज्यामिति दर्शाता है, दर्शाता है वर्ग पिरामिडीय। नेक्स्ट है 693 नंबर का प्रश्न, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट है भारत दूरदर्शा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक किनके हैं, यह आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है, यह होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई, हुई थी आपको 18 फरवरी 1946 को जो है
नाभिक विद्रोह हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट है मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? ये अंडे के छिलके पे। नेक्स्ट है नागफनी किस तरह का वनस्पति है? नागफनी किस तरह का वनस्पति है? यह आपको प्रणाम स्तंभ। 699 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो यह आया है आपको 10 जनवरी 1920 को जो है राष्ट्रसंघ जो है यहाँ पूछा है, राष्ट्रसंघ पूछा है, संयुक्त राष्ट्रसंघ नहीं, राष्ट्रसंघ यहाँ दिया हुआ है। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट है ClF3 में ClI में CI का संकरण अवस्था क्या है? इसका होगा आपको sp3d।